चलिए विनर्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से। मैं वोकैबुलरी के क्लास को आज लेने वाला हूं। मजेदार क्लास होता है, आप चूकेंगे नहीं। सोए हैं तो जाग जाएं, बैठे हैं तो थोड़ा खड़ा होकर मोबाइल में देखना शुरू करें, थोड़ा अपने आप को तरोताजा करें। अगर आपका ध्यान कहीं और है, सिर्फ और सिर्फ इसी पर लगाएं। नीचे बिपिन सिन्हा 10 रेस्ट इंग्लिश पर लगाएं। वोकैब तो आपका है ही, क्योंकि आपके सभी चीजों का हल एकमात्र चैनल यूट्यूब पर बिपिन सिन्हा का है। आप बिपिन सिन्हा इंग्लिश टाइप करें और हर चीज को पाएं। मैं इस पर एयरफोर्स के सेट को दे रहा हूं, मैंने नाउन का सेट आपको बनवा रहा हूं 11 बजे सुबह में। मैं सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का पूरा 200 क्वेश्चन का मैंने व्याख्या दे चुका इस YouTube पर। उसके अलावा मैंने प्रीपोजिशन का 200 क्वेश्चन का पूरा डिस्कशन कराकर आपको वीडियो दे दिया हूं। सीखना है, इधर उधर ना भटके, सिर्फ और सिर्फ एक काम करें, YouTube पर 24 घंटा में 1 घंटा निकालें और अपने आप को इसके साथ जोड़ लें। आप पास कर जाओगे, सफल हो जाओगे। जिस चीज की आपको जरूरत है वह सब आपके अपने प्लेलिस्ट खोलकर देखोगे, सब मिल जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं आपका वोकैबुलरी सेक्शन का पहला पार्ट, जिसमें 5 सिनोनिम, 5 एंटोनिम, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 5 इडियम एंड फ्रेज और 5 करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपके सामने आ रहा है। तो तैयार हैं? लिखो यस। अगर तैयार हैं तो आइए, आपके सामने आ गया, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या निकालना है? सिनोनिम। क्या निकालना है? सिनोनिम। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकर हरि का नाम, सिनोनिम खोजना है। और सिनोनिम के पास हमारे पास यहां पर अगर मैं कहता हूं, अगर मैं कहता हूं डिफिडेंट, डिफिडेंट का मतलब कायर। क्या होता है जी? कायर। संकोची, डिफिडेंट का मतलब क्या हुआ? कायर या संकोची। तो चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सा होगा उत्तर। तुम लोग को तो आइए गया होगा, एक बार हिंदी लिखाया नहीं कि उत्तर आपका बन जाता है। तो यहां पर आपके पास हुआ टिमिड का मतलब भी कायर, हाँ, यानी उत्तर नंबर 1 हुआ। अनहैप्पी, नाखुश, नाखुश, ठीक है भाई। डिसकर्टियस, डिसकर्टियस का मतलब क्या हुआ? निर्दयी, जो सहृदय नहीं है, निर्दयी, हाँ। और जेंटल, जेंटल का मतलब सभ्य या भला, सभ्य या भला, सभ्य या भला, यानी पहला नंबर का उत्तर बन गया टिमिड। याद भी करते चलना, मैं जो 5 जब पूरा कर लूंगा तो छठा क्लास में सारे वर्ड को एक बार मैं सबसे पूछूंगा। तो आप लोग तैयार रहना। जो अगर उत्तर दे दिया उसे मैं यहीं से गिफ्ट भेजूंगा। मेरा गिफ्ट होगा, आप ध्यान देना क्या मैं गिफ्ट दूंगा। ओ सॉरी, ये अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। जरा से एक बार ध्यान से देखिए। क्राफ्टी है, वर्ड क्या है? क्राफ्टी है। 10 सेकंड दिया, क्या होगा पता नहीं। क्राफ्टी का मतलब होता है धूर्त, चालाक, आप इसको बोलते हो फॉक्सी भी, हाँ। कनिंग, फॉक्स माने क्या होता है? कनिंग होता है, धूर्त होता है, चालाक होता है। तो इसका मतलब हो गया कनिंग। इविल का मतलब बुराई। अनकाइंड, निर्दयी। इनफेमस, अप्रसिद्ध।
हो गया। यानी क्राफ्टी का मतलब धूर्त या चालाक, और इसका इविल माने बुराई, कनिंग का मतलब धूर्त या चालाक, यही इसका उत्तर बन गया। फॉक्सी जिसको कहते हैं, अनकाइंड माने निर्दयी, जो सहृदय नहीं है, दयालु नहीं है, और इनफेमस का मतलब फेमस माने प्रसिद्ध, तो इन लगा दिए तो अप्रसिद्ध। तो इस तरह से 2 का उत्तर हुआ नंबर 2। खा पी कर आया हो ना तैयार होकर, थोड़ा बनाना। अगला आ रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, जरा सा अपना ध्यान लगाएं। 10 सेकंड में आपको बनाना है, 10 सेकंड में बनाना है जी। बोलिए। एग्जॉर्बिटेंट, अत्यधिक, अत्यधिक। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब अत्यधिक, ज्यादा। क्या लगता है इसमें जी? पहला ऑड माने विचित्र होता है, हाँ। रिडिकुलस, मजाकिया, हास्यास्पद, रिडिकुलस है। और थ्रेटनिंग का मतलब भय या डर, तो ये सब होगा। यानी उत्तर क्या होगा? एक्सेसिव, ज्यादा। प्लेंटी जिसको बोलते हो, एग्जॉर्बिटेंट माने प्लेंटी, तो बोलो एग्जॉर्बिटेंट का मतलब क्या हुआ? ज्यादा, अत्यधिक। और अत्यधिक का सिनोनिम मेरा एक्सेसिव, हाँ, एग्जॉर्बिटेंट। और ये रहा प्लेंटी, है ना, टी छूट गया, प्लेंटी। तो अत्यधिक, ज्यादा, अत्यधिक, ज्यादा। 3 का उत्तर हो गया नंबर 3, है ना। अच्छा, आगे बढ़े, जल्दी से लिखना आंसर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर है आपका 4। वाह, आपका पसंदीदा चैनल कौन सा? विपिन सिन्हा इंग्लिश। बस बना लो इसको, बन जाएगा। पेनचैंट, पेनचैंट का मतलब पसंदीदा, पसंद वाला। यानी आपका लाइकिंग चैनल कौन सा? विपिन सिन्हा इंग्लिश पटना, यानी नंबर 1। एगरनेस, चाहत, इच्छा। एगरनेस माने उत्सुकता, चाहत, है ना। एगरनेस का मतलब क्या? वो उत्सुकता। अब अगला कौन सा आने वाला है, इसके बाद कौन सा वर्ड होगा, उसका अर्थ क्या होगा, कौन ऑप्शन उत्तर होगा? डिसेबिलिटी, अक्षम, जो सक्षम नहीं है, लाचार। और डिसलाइक का मतलब नापसंद, हाँ, डिसलाइक का मतलब क्या हो गया? नापसंद। तो ये आपके पास हुआ। पेनचैंट का मतलब पसंदीदा, आपका फेवरेट, आपका प्यारा, लाइक करने वाला, यानी नंबर 1। इसीलिए तो कहते हैं पेनचैंट करो, यानी लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, लोगों को बताओ। अच्छा है तो और बताना पड़ेगा। और तब आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्या बात है भाई, आइए क्वेश्चन नंबर 5 बोलो जी। एफ्लुएंट है, प्रचुरता। एफ्लुएंट का मतलब प्रचुरता, हाँ, संपन्नता, धनी, संपन्नता। ये सब वर्ड आपका हो गया एफ्लुएंट का। एफ्लुएंट का अगर प्रचुरता है तो अब हम लोग चलते हैं इसके उत्तर में। ये उत्तर रहा आपका नंबर 1। नंबर 1 प्रॉस्पेरस मतलब संपन्नता, उन्नति या प्रचुरता, धनी। काइंड माने दयालु। फ्लुएंट का मतलब, फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है, धारा प्रवाह, धारा प्रवाह।
और डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूट माने क्या होता है? बांटना, इसका मतलब हुआ बांटने वाला, या बांटना ही लिख दो सीधे, बांटने योग्य कहो, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूट करने से बना डिस्ट्रीब्यूटरी। इस तरह से 5 का उत्तर बन गया 1 नंबर, यानी प्रॉस्पेरस और एफ्लुएंट, ये दोनों शब्द हमारा क्या है भाई? एक जैसा शब्द है, एक समान शब्द है, सिनोनिम है, इसलिए आपका ये दोनों का सिनोनिम एक दूसरे का बन गया। और आगे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अब आपके पास आने वाला है कौन सा पार्ट? एंटोनिम। दिल थाम कर देखिएगा, ये देखो आपका आ गया कौन सा भाई? तो आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में? ये 6 नंबर आपके पास है एंटोनिम। हाँ, 6 नंबर है एंटोनिम। पढ़कर एक बार पहले देखो क्या बनता है, कुछ तो वर्ड याद रहता ही है जी। तो जब एंटोनिम कहते हैं, एंटोनिम का मतलब होता है विपरीत। हाँ, एंटोनिम का मतलब विपरीत। अब अगर हम विपरीत की बात करेंगे तो पहला वर्ड है मंडेन। मंडेन का मतलब क्या हुआ? मंडेन का मतलब होता है सांसारिक, जो इस दुनिया का रीति रिवाज मानता है उसको साधारण कहते हैं, है ना। साधारण उसको कहते हैं। चलिए, तो अब इनमें से एक कोई वर्ड है जो इसका उल्टा है, पता नहीं है मुझे। अब मैं सबका हिंदी लिखता हूं। पहला है इंफीरियर का मतलब घटिया। ये बढ़िया रहता तब ना इसका उत्तर होता घटिया, ये तो होगा नहीं। सेकेंड नंबर है चीप। चीप का मतलब सस्ता, ये भी नहीं होगा जी लगता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, विलक्षण है, अरे भाई असाधारण है। विलक्षण है, असाधारण प्रतिभा का व्यक्ति है। और लास्ट है गुड का मतलब केवल अच्छा। बोलो तो उत्तर कौन सा होगा? यानी ये 6 का उत्तर बनेगा नंबर 3 बनेगा। होगा 6 का उत्तर कौन सा बना? नंबर 3। तो इस तरह से आपके पास अगर हम छठा का एंटोनिम खोजेंगे मंडेन का, तो बनेगा 3 नंबर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आने वाला है। जरा सा आप लोग सब लोग उसके उत्तर को मारिएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7। इरेडिकेट, वर्ड क्या है? इरेडिकेट। आप लोग को याद होगा पोलियो का इरेडिकेशन हो गया हमारे भारत से, यानी खत्म हो गया, उन्मूलन हो गया। तो इरेडिकेट का मतलब उन्मूलन। अरे नहीं आता है हिंदी भी तो नष्ट हो जाना, नष्ट लिखो, खत्म लिखो। हाँ, खत्म हो जाना, आप इसको लिखो खत्म हो जाना। जो आपकी इच्छा रहे वह आप लिख सकते हैं। प्रिजर्व, सुरक्षित रखना, बचाना, इसका मतलब हो गया बचाना या सुरक्षित रखना। बचाना या सुरक्षित रखना, है ना। एलिविएट, कम करना, कम करना। अगर इसका एलिविएट कम करना है तो उल्टा होता तो क्या होता? बढ़ाना। संभव नहीं है कि ये होगा। रिमूवल, हटा देना। हटा देना। ऑब्स्टिनेसी, ऑब्स्टिनेंट याद है ना, जिद, इसको कहते हैं जिद, हट। तो क्या लगता है? बोलो तो उत्तर नीचे लिखो।
क्या होगा जी? इसका उत्तर बनेगा प्रिजर्व, यानी 7 का उत्तर बन गया 1 नंबर। देखिए, कभी कभी अगर हिंदी नहीं जानते हैं तो आपको प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने एक ऐसे चीज को शुरुआत किया जिसमें पूरे के हिंदी को लिख रहा हूं। आप ऐसे बड़ी कम देखते होंगे अपने YouTube पर, हमको तो लगता है न के बराबर है। फायदा उठाना हमारे स्टूडेंट का काम है और उसी से हमारा उत्साह भी बढ़ता है। अगर आप और हम दोनों उत्साहित रहेंगे तभी तो हमारा डिफरेंट टाइप का ये YouTube बन जाएगा। आपका सबसे प्यारा बन जाएगा, पेन चैंट बन जाएगा, और जब पेन चैंट बन जाएगा तो हमारा 8वां क्वेश्चन भी आ जाएगा। चलो भाई, ये देखो क्वेश्चन नंबर 8, जरा सा ध्यान से आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 8। बोलो जी, डिस्ट्रॉट क्या पढ़ते हैं? डिस, इसको पढ़ते हैं डिस ट्रॉट। तो डिस्ट्रॉट का मतलब होता है अशांति, परेशानी। हाँ, डिस्ट्रॉट का मतलब क्या हो गया? अशांति हो गया, परेशानी हो गया, व्याकुलता हो गया। पहला वर्ड है क्लेवर, माने चालाक, तो इसका तो उल्टा मूर्ख होना चाहिए, ये तो नहीं बनेगा। सेकेंड नंबर है सेरेन, माने शांति। सेरेन माने शांति, इसको क्या पढ़ते हैं जी? सेरेन पढ़ते हैं, है ना? इसका उच्चारण क्या होगा? सेरेन होगा। डिस्ट्रेस, निराशा, दुख। डिस्ट्रेस्ड का मतलब दुख, निराशा, है ना? और फुलिश का मतलब मूर्ख। तो ये हमारा, अगर डिस्ट्रॉट कहते हैं अशांति, तो हमारा उत्तर बना सेरेन यानी शांति। सेरेन माने क्या बन गया? शांति बन गया। तो उत्तर हुआ नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी भाई, जरा जरा पढ़िए बढ़िया से। क्या है पहला वर्ड? एम्पल। एम्पल माने बहुत ज्यादा। हाँ, एम्पल माने बहुत ज्यादा, अधिक, बहुत अधिक। प्लेंटीफुल माने ज्यादा। हाँ, प्लेंटीफुल माने ज्यादा। तो प्लेंटीफुल तो आपका सिनोनिम ना हो गया। इक्वेबल, बराबर, बराबर, यानी ना ज्यादा कम, ना ज्यादा ज्यादा। मीगर, इसको पढ़ते हैं मीगर, और इसका मतलब होता है बहुत कम। मीगर का मतलब बहुत कम। और फाउल का मतलब हुआ, फाउल माने कोई गंदा काम, फाउल प्ले होता है। हाँ, इसको कहते हैं गंदा, खेल वगैरह में यूज होता है, फाउल हो गया। ठीक है ना? तो इसका मतलब अब हमें बहुत ज्यादा से बहुत कम की ओर आना है, तो उत्तर मेरा बनेगा नंबर 3। हमारे पास एम्पल का उत्तर बन गया 3 नंबर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। तैयार हैं सब लोग? क्वेश्चन नंबर है आपका 10। ये चलिए ध्यान से। रिपल्सिव, रिपल्सिव, रिपल्सिव का मतलब होता है विकर्षण। विकर्षण, खोजो क्या होगा उत्तर जी? विकर्षण। देखिए यहां पर दो वर्ड है, एक वर्ड है चार्मिंग और एक वर्ड है अट्रैक्टिव। ये दोनों का मतलब होता है आकर्षण, है ना? दोनों का मतलब होता है आकर्षक।
अब हमें देखना है कि किस वर्ड पर हम लोग को फोकस डालना है। तो यहां पर ये उत्तर लिखना 2 नंबर। अगर कभी भी ऐसे तुम लोग फंसो कि ये भी शब्द वही है और ये भी शब्द वही है, तो दोनों में से हमें चूज करना होगा, तो हमें अट्रैक्टिव को यूज करना पड़ेगा, यानी आकर्षक। ठीक है, चार्मिंग का मतलब भी वही हुआ, लेकिन अगर 2 में से चूज करना है तो अट्रैक्टिव को चूज करना। फिर है आपका प्लीजिंग, खुश करना, खुशी आप करिए। हेटफुल माने घृणा। तो इस तरह से आपका उत्तर, ये दोनों का मतलब आकर्षण हुआ, लेकिन हमें जो लिखना है वह उत्तर लिखना है नंबर 2। बात समझ में आई? तो इस तरह से आपका 5 एंटोनिम आपने बनाया। अब आगे आपके पास आने वाला है अगला, नेक्स्ट आपका, देखो भाई ये क्या है, इडियम एंड फ्रेज। देखिए, इडियम एंड फ्रेज आपके पास आ गया। इडियम एंड फ्रेज का मतलब क्या होता है? मुहावरा। क्या होता है जी? इसका मतलब होता है मुहावरा या लोकोक्ति। ये जो बोर्ड लेटर में होता है उसी के अर्थ को हमें ढूंढना है। हाँ, तो लगता है कि क्या होगा, बरी द हैचेट। बरी द हैचेट, ये हमारा हुआ इडियम एंड फ्रेज। तो बरी द हैचेट का मतलब होता है पुराने दुश्मनी को भूल जाना। पुरानी दुश्मनी को भूल जाना, यानी लंबा झगड़ा है, उस झगड़े को भूल गए, छोड़ो यार, अब शांति स्थापित करते हैं। अब इस 4 ऑप्शन में से आपको खोजना है कि कौन होगा। तो बोलो तो कौन सा होगा? इसका उत्तर पहला, हाइड द एक्स। एक्स माने कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी को छुपा देना, सीक्रेट को रखना, और लास्ट है फॉरगेट द क्वारल। यही उत्तर होगा नंबर 3, फॉरगेट द क्वारल। क्वारल माने झगड़ा, और फॉरगेट का मतलब क्या होता है? भूलना। इसका मतलब क्या होता है? भूलना। ठीक है, तो उत्तर बना हमारा 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, बाय द स्किन ऑफ द टीथ। बाय द स्किन ऑफ द टीथ कहता है द थीफ मैनेज टू स्कैप। एक चोर घर में घुसा, बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ से वो भाग गया, बच गया। स्कैप का मतलब बच जाना। तो आपके पास जो फ्रेज है वह फ्रेज है आपका ये, बाय द स्किन ऑफ द टीथ, यानी बड़े कम अंतर में जीत हासिल करना, मुश्किल से अपने आप को बचा पाना। आप कहते हो मुश्किल से बचा पाना। हाँ, मुश्किल से बचा पाना, मुश्किल से बचा पाना। तो इसका उत्तर कौन सा बनेगा? बाय द नैरोएस्ट मार्जिन, बड़े कम अंतर से, बड़े कम अंतर से। जगह है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। चलिए भाई, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। चलिए देखिए, विलियम लेफ्ट अस विथ अ हार्ट रेंचिंग स्वैन सॉन्ग। स्वैन सॉन्ग, स्वैन सॉन्ग का मतलब होता है अंतिम प्रदर्शन। क्या होता है? अंतिम प्रदर्शन।
यानी जो परफॉर्मेंस कर रहा है वह लास्ट परफॉर्मेंस। तो लास्ट परफॉर्मेंस यहां कौन सा होगा? नंबर 4। हाँ, लास्ट परफॉर्मेंस हुआ, यानी कहने का अर्थ है लास्ट क्राई का मतलब अंतिम रोना धोना नहीं होगा, लास्ट गिफ्ट का मतलब अंतिम जो गिफ्ट उपहार दिया, और लास्ट प्रेयर का मतलब भगवान से प्रेयर कर रहे हैं, लास्ट नहीं। तो उत्तर बना अंतिम प्रदर्शन। जैसे कोई भी अगर गायक है वह आज के बाद फिर नहीं गाएगा तो उसका लास्ट आज का दिन का हुआ परफॉर्मेंस, यानी उत्तर नंबर 4। हाँ, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। आइए भाई, क्या बात है, ये तो सबका पढ़ा हुआ है, सबका पढ़ा हुआ। हम कहते हैं सबका पढ़ा, उत्तर मारो। अरे उत्तर मारो जल्दी से। देखिए, द हंटर बिगैन टू सस्पेक्ट, शिकारी क्या किया? सस्पेक्ट किया। सस्पेक्ट का मतलब शंका, इसका मतलब क्या होता है? शंका। हाँ, दैट ही हैड बीन सेंट ऑन अ वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड गूज चेज, यानी ये आपके पास जो है इसका अर्थ होता है मूर्खता एवं मूर्खता वाला कहो भाई। मूर्खता वाला एवं बेकार। मूर्खता वाला एवं बेकार प्रयास माने ऐसा काम जिसमें यूजलेस आपका रिजल्ट मिले। तो यूजलेस कहां पर है? ये रहा अ फुलिश एंड यूजलेस इंटरप्राइज नंबर 2। फुलिश भी मूर्खता वाला, कोई उसमें कुछ हमें मिल नहीं रहा है, हमें भेज दिया गया, यानी मूर्खता वाला यूजलेस, गए लेकिन वहां कुछ नहीं प्राप्त हुआ। शिकारी गया, हंटर गया और वहां सारे चिड़िया उड़ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका इफर्ट कैसा रहा? यूजलेस रहा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। उत्तर माना कौन सा? अ फुलिश एंड यूजलेस इंटरप्राइज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 15। ये रहा तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर 15। द डायरेक्टर्स आइडिया, जो डायरेक्टर का आइडिया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी का विकास कैसे हो, वह कैसा है? ऑल मून साइन। ऑल मून साइन, बेकार, पुराना, हाँ बेकार, पुराना। तो पुराना का इसमें से कौन सा है जी? पहला है नॉनसेंस, माने मूर्ख हुआ, मूर्ख की तरह बात करना। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल माने छिछला, और आउटडेटेड है, पुराना है ना? तो उत्तर बना हमारा कौन सा? यानी 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 15 का उत्तर हुआ आउटडेटेड, यानी 3 नंबर। ठीक है। एग्जाम्पलरी, छूट मिलना। पहला नॉनसेंस, मूर्ख, सुपरफिशियल, छिछला, पानीय नहीं है, और आउटडेटेड, पुराना, और लास्ट है आपका एग्जाम्पलरी, छूट मिलना। तो इस तरह से आपका 15 का उत्तर बन गया नंबर 3। अब बताओ आगे क्या आने वाला है? OWS। OWS का मतलब क्या हुआ जी? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो तैयार रहिए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर, ये आपका आने वाला है 16 से 20। देखिए भाई, 16 से 20 ये रहा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अनेक शब्दों के एक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द। और अब आपके पास यहां पर यहां आ गया 16 नंबर क्वेश्चन से। आपका काम है इस क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़िए और हमें इसके उत्तर को खोजना है। आइए क्वेश्चन नंबर 16। अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन। देखो जी क्या होगा उत्तर, जरा ध्यान से बनाइए। बिना किसी तैयारी के भाषण, बिना किसी तैयारी के भाषण। थोड़ा पानी उनी पी लोगे भाई, मुझे भी जरा प्यास लगी आप लोग को बताते बताते।
तो जरा सा पानी हम भी पी लेते हैं और आप भी पी लीजिए। 2 सेकंड आपको समय दिया बनाने के लिए भी, और 10 सेकंड में हम पानी पी लेते हैं। और छोटा सा एक बात बोल दें कि आप लोग के बड़े सारे कमेंट आते हैं, ऐसा कमेंट ना करें जिससे सर को दुख हो, ठीक है ना। बहुत सारे हमारे लड़के हैं, काबिल नहीं हैं, लेकिन चाहते हैं कि उनसे लड़की बात करे। संभव नहीं है, तभी बात होगी जब तुम काबिल बनेगा। लड़की को पीछे घुमाना सिखाओ, काबिल बनोगे तब ना। अभी अगर शादी कर दिया जाए तो घर से भगा दिए जाओगे, डेली झगड़े होगा, खाने के लिए कुछ नहीं है और शादी करके ले आए। तो हिम्मत अपने अंदर लाओ, ताकत अपने अंदर लाओ, अपनी काबिलियत को बढ़ाओ, हर चीज दुनिया में मिल जाएगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ऐसे किसी भी बात को आप न लिखें जिससे दुख हो। मजा करो, एंजॉय करो। लड़के हैं, लड़की है, सब आपस में एक दोस्त की तरह जैसे आप लोग मजा करते हो वह करो। आनंददायी भाव रहना चाहिए। अब उसमें अगर आप लिखते हैं कि कौन कौन कुंवारी है, तो क्या तुम्हारे पास सबको भेज दें क्या हम? सारी लड़कियां मिलके बाल एको को न रहेगा, बाला बन जाएगा। इसलिए ऐसे नहीं लिखना। आप लोग का अपना चैनल है, आपके विकास के लिए हम लोग इस तरह के काम को किए हैं। अच्छी बात नहीं है, उसको सभ्यता अपने अंदर रख कर काम करना। चलिए तो आगे है, ए स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, मतलब हमें बोलना है तैयार किए ही नहीं किसी मैटर को, यानी बिना तैयारी के भाषण। है ना, क्या होगा? बिना तैयारी के भाषण। इसको पढ़ते हैं एक्सटेम्पो। एक्सटेम्पो, र को साइलेंट बोलना, एक्सटेम्पो। हाँ, अब आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 16 का। हमारे पास है पहला इम्प्रॉम्प्टू, बिना सोचे विचारे। बिना सोचे विचारे, ठीक है ना। और अनस्क्रिप्टेड, बिना लिखे हुए। ठीक है, बिना लिखे हुए, बिना लिखे हुए। और एडलिब फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब है इच्छा अनुसार। एडलिब का मतलब इच्छा अनुसार, और एक्सटेम्पोर का मतलब बिना तैयारी के भाषण। अब आपको यहां पर आए और आपको दे दिया, लो जी भाषण दो, पता नहीं चल रहा क्या दें क्या नहीं दें, उसी का नाम है एक्सटेम्पो। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 आ रहा है, ये लीजिए। लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त की कमी। याददाश्त की कमी क्या बोलता है जी? याददाश्त, याददाश्त की कमी, यानी जो पढ़ते हैं यादें नहीं रहता है, उसी को कहते हैं याददाश्त की कमी। तो याददाश्त की कमी को क्या बोलते हैं? क्या पढ़ें? देखो, मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। ठीक है भाई, तो ये तो नहीं होगा। डिमनेशिया का मतलब होता है पागलपन, ये तो नहीं होगा। ये एमनेस्टी का मतलब होता है क्षमादान, तो ये होगा क्या? ये भी नहीं होगा। यानी आपका उत्तर बना 2 नंबर, एमनेसिया होगा। एमनेसिया का मतलब क्या हुआ? क्षमा, ये याददाश्त की कमी, भूलने की बीमारी। आप इसको क्या कहोगे? इसको कहोगे भूलने की
बीमारी। जो पढ़ता है भूल जाता है, उसी का नाम तो है एमनेसिया। तुम लोग नहीं हो, मुझे पता है, बार बार देख देख कर आप याद रख सकते हो इसको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। आइए भाई, वाह क्या बात है। अ राइटिंग और अ स्पीच इन प्रेज ऑफ समवन, किसी की प्रशंसा में भाषण देना या उसकी प्रशंसा में लिखना। बोलो क्या होगा? देखो क्या लिखता है, किसी की प्रशंसा में भाषण या भाषण देना या लिखना। किसी की प्रशंसनीय भाषण को आप लिखते हैं या बोलते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं इयोलॉजी। इसको कहते हैं प्रशंसा भाषण, है ना। प्रशंसा भाषण है आपके पास। ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि देना। एक्कोलेड केवल प्रशंसा। हमारे सारे स्टूडेंट बहुत बढ़िया हैं, ये इयोलॉजी नहीं हुआ, ये एक्कोलेड हुआ। और ओरेशन का मतलब केवल भाषण, यानी आप कहोगे एक्कोलेड ओरेशन, तो दोनों का मतलब प्रशंसनीय भाषण हो गया। इसका मतलब हमारा उत्तर बना नंबर 2। उम्मीद करते हैं कि आपको ये आता होगा। 19 नंबर क्वेश्चन आ गया, जल्दी 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 19 नंबर क्वेश्चन आ गया। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, किसका किसका सुंदर लिखावट है जी? जा लिख कर दिखाओ, बोलो जी। सुंदर लिखा यानी सुंदर, हम भी थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं भाई, लिखने की कला। ठीक लिखती है ना जी? हाँ, सुंदर लिखने की कला क्या लगता है? कॉलीग्राफी। क्या होगा? कॉलीग्राफी का मतलब सुंदर लिखने का कला, है ना, बढ़िया लिखावट। और जेनियोलॉजी, जेनियोलॉजी का मतलब वंशावली, इसको कहते हैं वंशावली। छर दादा पर दादा दादा पिताजी बेटा सबका नाम लिखिए, फैमिली ट्री जिसको कहते हैं। और कार्टोग्राफी मानचित्र का अध्ययन, मानचित्र का अध्ययन। और फिलोलॉजी, फिलोलॉजी का मतलब भाषा विज्ञान, या इसको भाषा शास्त्र बोलो, यानी एक से अधिक भाषा जानना, उसको कहते हैं फिलोलॉजी, भाषा विज्ञान या भाषा शास्त्र। तो ये रहा 19 नंबर का उत्तर नंबर 2 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। ये आपके पास लास्ट है, बोलो जी। बहुत बढ़िया आपका क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। तो ए पर्सन हु रिपेयर ब्रोकन विंडो ग्लास, ब्रोकन विंडो ग्लास यानी खिड़की के शीशा को जोड़ने वाला, को लगाने वाला, लगाने या जोड़ने वाला। खिड़की में शीशा टूट गया, उसको लगाएगा, उसी का नाम हमें पूछता है। इन 4 में से क्या होगा? ग्लेजियर। क्या होगा जी? ग्लेजियर। वेल्डर का मतलब, वेल्डर जो वेल्डिंग मशीन करता है, लोहा से जोड़ता है। हाँ, लोहा
जोड़ना, लोहा को जोड़ना। स्कल्प्टर, पत्थर की मूर्ति। पत्थर की मूर्ति। तो इस तरह से हमारा उत्तर क्या बना? उत्तर बन गया ग्लेशियर। उत्तर बन गया ग्लेशियर। क्या बन गया? ग्लेशियर, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आपके पास आ रहा है क्वेश्चन आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास आगे है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब 4 आपके पास वर्ड आएगा जिसे हमें ढूंढना है 21 से 25 में कि इनमें से कौन सा सही है। क्या लगता है जी? अरे लय में होना, रिदम, लय में होना, रिदम, यानी उत्तर बन जाएगा इसका कौन सा? बोलो। ये रहा लय। अरे गाना गाते हो तो लय बनता है, RHYTHM, रिदम। क्या बोलते हैं? रिदम। क्या बोलते हैं? रिदम। ठीक है भाई। 21 नंबर का उत्तर कितना हुआ? तो ये रहा आपका 4 नंबर। अब है 22 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। आइए 22वां बनाओ, पढ़ोगे तो मिल जाएगा। इंडिजेनस, 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 यानी ये रहा 2 नंबर। इंडिजेनस में 2 नंबर, इंडिजेनस में 2 नंबर, यानी इसका मतलब हुआ स्वदेशी। भारतीयता की पहचान स्वदेशी, ये हुआ हमारा इंडिजेनस। ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 23। 10 सेकेंड आपके पास है, हमें इसका उत्तर जल्दी से चाहिए। क्या होगा? थोड़ा हटकर है ये वर्ड। सैकरीन, जिसको डायबिटीज होता है वह डायरेक्ट चीनी नहीं खाता है, बल्कि किसी सैकरीन यानी गोली खाता है, उसी को कहते हैं सैकरीन, यानी मीठा। ये इसका जो वर्ड होता है वह होता है SACCHARINE, यानी उत्तर बनेगा 4। इसको कहते हैं मीठा। हाँ, स्वीट जिसको कहते हैं, मीठा होना। क्वेश्चन नंबर 24। नजर आपका हटे नहीं, ध्यान से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 24। रेवोल्यूशनाइज, क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनाइज, क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनाइज, क्रांतिकारी। बोलो जी, उत्तर नंबर 1 होगा। रेवोल्यूशनाइज, क्रांतिकारी, यानी REVOLUTIONIZE, रिवोल्यूशन बनाओ, उसमें IZE जोड़ दो, रेवोल्यूशनाइज। रिवोल्यूशन माने क्या होता है? क्रांति। तो क्रांतिकारी कदम अगर उठाते हैं, अगर हमें पता हो कि शुक्रवार, शनिवार, इतवार 4 आपका वोकैब होता है, 3 दिन यानी सोमवार, सॉरी आपके पास शुक्रवार, शनिवार और रविवार, यह आपका 4 बजे होता है, और एक और क्लास एक्स्ट्रा होता है रविवार को सुबह 11 बजे वोकैब का। तो सारे इंग्लिश आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो आपका वोकैब का लास्ट है। देखो जी, हीरो, कभी कभी आप देखते होंगे कि कुछ लोग पार्टी में जाते हैं तो वहां पर उसका ध्यान हमेशा खाना की ओर रहता है। जैसे ही खाना शुरू हुआ, खाएगा छोटा सा, थोड़ा सा, लेकिन सब किस्म का सामान ले लेगा, और एक एक थाली में इतना चीज ले लेगा, अब उसको पता नहीं चल रहा है कि क्या करें, और इतना अच्छा लग रहा है कि सब खाते चला जाता है। जो सब खाते चला जाता है, घर आता है तो 12-1 बजे रात में उसको अब लगता है कि गए, दम भर खा लिए, तो उसको समझते हो ना कहां जाना पड़ता है, तो उसका पेट दर्द करता है पहले, और पेट दर्द के बाद उसको हो जाता है डिसेंट्री। यानी क्या हो जाता है? डिसेंट्री, पेचिस हो जाता है, इसको बोलते हैं पेचिस। इसलिए पार्टी में जाइएगा तो जैसे घर में 2 रोटी खाते हैं वैसा ही खाइएगा, नहीं तो इसका सामना करना पड़ेगा।
कहीं पानी उनी ना चढ़ाना पड़े, इसलिए ध्यान दीजिएगा, डिसेंट्री, DYSENTERY, पेचिस रोग हो गया। तो इस तरह से आपने अभी 25 क्वेश्चन का पूरा वोकैब सेक्शन देखा। फिर मिलते हैं कल इसी समय 4 बजे आपके सामने, और आप मजा करो, थोड़ा सा रिवीजन करो, याद करने का प्रयास करो, तो हमारी जो मेहनत है वह सफल हो जाएगी। ठीक है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ये 4 बातें दिमाग में बैठा लें। और बाकी आपके पास अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है जिसमें आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो पूछ लेना, आपस में ही आपका डिस्कशन करके खत्म हो जाएगा। हमसे पूछना है, मैसेज छोड़ दो, मैं आपको डाल दूंगा, मैसेज का उत्तर दे दूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप इंग्लिश इस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं जैसे आपका कल ही एग्जाम हो, तो बस वो समझ लो रोज दिन। आप मस्त रहें, आप स्वस्थ रहें, मेरी शुभकामना आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच।